जय श्री महाकाल। मैं जैन संत विनम्र सागर जी महाराज के इस बयान का पूर्णतः समर्थन करता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दो हमारे दो का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ये बात बिल्कुल सत्य है। 1970 से 1980 के दशक में इस नारे का उपयोग परिवार नियोजन के लिए किया गया था और परिवार नियोजन का सीधा सीधा अर्थ था कि जनसंख्या पर नियंत्रण। बात बिल्कुल ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए था। उस समय की ऐसी मांग होगी, मानते हैं, किंतु यह नारा गलत जब साबित हुआ जबकि इस नारे का परिणाम हुआ जनसंख्या का असंतुलन। जनसंख्या का नियंत्रण नहीं, जनसंख्या का असंतुलन। असंतुलन इसलिए हुआ क्योंकि यह नारा सार्वभौमिक रूप से इस देश के उन्हीं लोगों ने स्वीकार नहीं किया जो कि कांग्रेस का समर्थन करते हैं। इसका परिणाम ये रहा कि हिंदुओं की संख्या तो कम हुई। हम दो हमारे दो के नारे को हिंदुओं ने तो अपनाया, लेकिन एक वर्ग विशेष ने नहीं अपनाया। उन्होंने कहा कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 15, हम दो हमारे 20। तो इसका परिणाम हुआ कि जिन संसाधनों का एक अच्छी नीति के साथ जनसंख्या के लिए वितरण किया जाना चाहिए था, उसका वह उद्देश्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। वर्तमान में देखा जा रहा है कि देश के संसाधनों का भय, देश के संसाधनों की कमी, देश के संसाधनों का डर अगर किसी को दिखाया जा रहा है तो वो एक ही समुदाय है, उसका नाम है हिंदू समुदाय। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर यह नारा सार्वभौमिक रूप से सभी पर समान रूप से लागू होता, ऐसे रिजल्ट अगर देश के सामने आते तो हम इसको अच्छा कहते, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल विपरीत दिशा में आए हैं, इसलिए हम इसको उचित नहीं मानते। वर्तमान समय में आज देश में आवश्यकता है और वह आवश्यकता है एक देश एक कानून। अगर एक नारा सभी पर समान रूप से लागू हो तो हम उसका स्वागत करते हैं, और अगर वह नारा जनसंख्या असंतुलन का कारण बने और दूसरी तरफ जनसंख्या के विस्फोट का कारण बने तो हम उसका निश्चित रूप से विरोध करते हैं। धन्यवाद। देखिए, स्पष्ट है, हमारे राष्ट्र की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का जो अनुपात है उसको बनाने बिगाड़ने का खेल बेहद अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे के तहत चल रहा है। अब ये स्पष्ट है कि रोहिंग्याओं को 10-12 हज़ार रुपये के आधार कार्ड बनवा करके उन्हें हमारे यहाँ का नागरिक बनाया गया। हमारे यहाँ पे ऐसे लाखों करोड़ों जिहादी हमारे यहाँ के नागरिक बनने के प्रयास में हैं। तो ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट है कि हमें ये तो देखना है कि डेमोग्राफी को कहीं ना कहीं परिवर्तित होने से बचाया जाए, पर साथ में ये भी देखना होगा कि हमें आह्वान किससे करना है। हम हमारे इस वैश्विक अभियान के अंतर्गत हमें माताओं से आह्वान करना होगा कि उनकी सहमति चाहिए कि उनकी संतति कितनी उत्पन्न उन्हें करनी है। उनके स्वास्थ्य, उनके तपश्चरण को देखना होगा। उनके तपश्चरण से ही हम निर्णय लें। रही बात, एक समुदाय ऐसा है, एक संप्रदाय ऐसा है या एक धार्मिक व्यवस्था ऐसी है जो कि जानवरों की भांति संतति उत्पत्ति की ही बातें करती रहती है और करती है, तो उनके ऊपर हमें अंकुश लगाने के लिए कानून बनाना होगा। तो एक जनसंख्या नीति होना आवश्यक है, ये मेरा शासन से अनुरोध है। और साथ में आदेशात्मक रवैये से भी कहना चाहूँगा कि आप ये भेदभाव क्यों करते हो कि हम दो हमारे दो सिर्फ हिंदू के और बाकी 8-8, 10-10 पैदा करें, ये उचित नहीं है। यदि आपको जनसंख्या नीति बनानी है भारत की पर कैपिटा इनकम को देखते हुए, भारत के खाद्य उत्पादन को देखते हुए, भारत के रिहायशी व्यवस्था को देखते हुए, तो एक जनसंख्या नीति बनाएं। अन्यथा यही होगा कि आपस में कहीं ना कहीं प्रतियोगिता का भाव होगा और नकारात्मक प्रतियोगिता का हमेशा से परिणाम विभत्स होता है, बड़ा घातक होता है। यह आप ध्यान रखें। तो हिंदुओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वे सारे विषय वस्तु को समझते हुए अपने यहाँ पर कम से कम इतनी संतति तो जन्म दे कि वो राष्ट्र के काम आ सके, परिवार के काम आ सके और सेना के भी विशेष तौर पर काम आ सके, धर्म के भी काम आ सके। जी, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।